अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको हर वक्त ऐसा महसूस होता है कि आपके पाँव हमेशा ठंडे रहते हैं, चाहे मौसम गर्म ही क्यों ना हो? क्या आप जब थोड़ा सा चलते हैं तो आपकी टांगों में शदीद भारीपन या दर्द शुरू हो जाता है, जो रोकने पर ही ठीक होता है? अगर आपके पाँव की जिल्द में सुनपन महसूस होता है या आपके पाँव की जिल्द का रंग नीला या फिर लाल पड़ने लग गया है, तो रुक जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। हमारा जिस्म एक बहुत ही पेचीदा मशीन की तरह है और इस मशीन को चलाने के लिए खून की नालियां उन पाइप्स की तरह है जो पूरे शहर में पानी पहुंचाते हैं। अगर उन पाइप में कचरा जम जाए या वो सख्त हो जाए तो क्या होगा? जाहिर है, पानी का प्रेशर कम हो जाएगा और आखिर में सप्लाई बंद हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जब हमारी उम्र बढ़ती है, खुसूसन 60-70 साल के बाद, तो हमारी आर्टरीज यानी खून की नालियां अपनी लचक खोने लगती हैं। इन नालियों के अंदर एक बारीक सी दीवार होती है जिसे एंडोथेलियम कहते हैं। ये दीवार एक ऐसी गैस बनाती है जो नालियों को खोल कर रखती है ताकि खून आसानी से गुजर सके, लेकिन वक्त के साथ और गलत खुराक की वजह से ये गैस बनना कम हो जाती है और नालियां तंग हो जाती हैं। जब खून पांव तक सही तरह नहीं पहुंचता तो मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती और फिर दर्द और ठंडक का एहसास होता है। आज मैं आपको 5 ऐसे बीजों के बारे में बताऊंगी जो साइंस की दुनिया में किसी करिश्मे से कम नहीं। इनमें मौजूद कुदरती अज्जा आपकी आर्टरीज को अंदर से साफ करते हैं, उन्हें लचकदार बनाते हैं और खून की रवानी को इतना बेहतर कर देते हैं कि आपको खुद अपनी टांगों में पैमाइश और ताकत महसूस होने लगेगी। तो चलिए जानते हो कौन से बीज हैं जो आपकी सेहत को दोबारा जवान बना सकते हैं। नंबर 1, सेसमी सीड। हमारी लिस्ट में पहला नाम, जिन्हें हम तिल या सेसमी सीड कहते हैं। अक्सर लोग इन्हें सिर्फ मिठाइयों पर सजावट के लिए लेते हैं, लेकिन इनके अंदर छुपी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इनके अंदर एक बहुत ही खास कंपाउंड होता है जिसे सेसामीन कहा जाता है। ये सेसामीन हमारी नालियों के लिए एक चौकीदार का काम करता है। जब हमारी आर्टरीज में सोजिश यानी इन्फ्लामेशन होती है तो नालियां अंदर से कुरकुरी और चिपकने वाली हो जाती है। इससे होता यह है कि खून में मौजूद साइज वहां जमने लगते हैं और रास्ता बंद हो जाता है। तिल में मौजूद सेसामीन इस सोजिश को खत्म करता है और नालियों की दीवारों को बिल्कुल नया और चिकना बना देता है। अगर आप रोजाना थोड़े से सिर्फ तिल खाएं तो आपका ब्लड प्रेशर कुदरती तौर पर कम होने लगता है। जब प्रेशर कम होता है तो नालियों पर बोझ कम पड़ता है और खून आसानी से पाँव के पोरों तक पहुंच जाता है। इसके अलावा तिल में कॉपर की भारी मिकदार होती है। कॉपर हमारी नालियों के लिए वही काम करता है जो कंक्रीट के अंदर सरिया करता है, यानी उन्हें मजबूती और लचक देता है। अगर नालियां लचकदार होंगी तो वो खून के बहाव के मुताबिक खुद को फैला सकेंगी। तिल को इस्तेमाल करने का सही तरीका यह है कि आप इन्हें हल्का सा भून लें यानी रोस्ट कर लें। इससे इनके अंदर मौजूद तेल और सरसमीन मजीद एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए कि तिल को हमेशा पीस कर यानी ग्राइंड करके खाएं, क्योंकि साबित तिल अक्सर हमारा जिस्म हजम नहीं कर पाता और वो बगैर फायदा किए निकल जाता है। रोजाना एक बड़ा चम्मच तिल आपके वैस्कुलर हेल्थ के लिए एक बेहतरीन तोहफा है। नंबर 2, सनफ्लावर सीड्स। अब बात करते हैं सूरजमुखी के बीजों की, यानी सनफ्लावर सीड्स की। ये बीज विटामिन ई का दुनिया में सबसे बड़ा नेचुरल जरिया है। विटामिन ई को आप इन नालियों का बॉडीगार्ड समझ सकते हैं। हमारी आर्टरीज के अंदर हर वक्त केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, जैसे कुछ ऐसे ज़रात पैदा होते हैं जो नालियों की दीवारों को नुकसान पहुंचाते हैं। विटामिन ई इन बुरे ज़रात को खत्म करता है और नालियों के अंदर एक हिफाजती तह बना देता है। जब ये हिफाजती तह मजबूत होती है तो खून की रवानी में कोई रुकावट नहीं आती। इसके अलावा सनफ्लावर सीड्स में मैग्नीशियम की बहुत बड़ी मिकदार होती है। मैग्नीशियम का काम मसल्स को रिलैक्स करना है। हमारी नालियां भी मसल्स से बनी होती हैं। जब हम टेंशन में होते हैं या बीमार होते हैं तो ये नालियां सिकुड़ जाती हैं और तंग हो जाती हैं। मैग्नीशियम इन नालियों को सुकून देता है और उन्हें खुलने में मदद करता है। साइंस के मुताबिक जिन लोगों के जिस्म में मैग्नीशियम पूरा होता है उनकी आर्टरीज की सख्ती बहुत कम हो जाती है। सनफ्लावर सीड्स खाने का बेहतरीन तरीका ये है
कि आप कच्चे और बगैर नमक वाले बीज लें। नमक ब्लड प्रेशर बढ़ाता है जो सर्कुलेशन के लिए नुकसानदेह है। इन बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और सुबह नाश्ते में शामिल करें। पानी में भिगोने से इनके अंदर मौजूद वो केमिकल्स खत्म हो जाते हैं जो हाजमे में रुकावट बनते हैं और आपका जिस्म इनके लिए बेहतर तौर पर जज्ब कर सकता है। नंबर 3, चिया सीड्स। चिया सीड्स आजकल बहुत मशहूर है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये आपके पाँव के सर्कुलेशन के लिए क्यों जरूरी है? इन बीजों में मेगा 3 फैटी एसिड्स की एक खास किस्म होती है जिसे ANA कहते हैं। हमारे खून में रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिन्हें बहुत ही बारीक नालियों से गुजरना होता है। ओमेगा 3 इन सेल्स को बिल्कुल रबड़ की बाल की तरह लचकदार बना देता है ताकि वो कहीं फंसे नहीं और आसानी से हर जगह पहुंच सके। इसमें कोलेस्ट्रेट नाम का एक कंपाउंड होता है जो खून को कुदरती तौर पर पतला रखता है। ये ब्लडलेट्स को आपस में चिपकने से रोकता है जिससे खून के लोथड़े यानी क्लोट्स बनने का खतरा कम हो जाता है। जब खून पतला और रवान होता है तो वो पाँव की उंगलियों तक ऑक्सीजन और ग़िज़ा पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। चिया सीड्स को इस्तेमाल करने का एक सुनहरी उसूल ये है कि इन्हें कभी भी खुश्क यानी ड्राई नहीं खाना चाहिए। ये 12 गुना ज्यादा पानी जज्ब करते हैं, इसलिए इन्हें हमेशा हमें पानी या दूध में कम से कम 15 मिनट के लिए भिगो कर रखें जब तक ये एक जेली की तरह ना बन जाए। ये जेली हमारे पेट में जाकर भी पानी को रोक कर रखती है जो हमारी नालियों की हाइड्रेशन के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 4, पंपकिन सीड्स। चौथे नंबर पे कद्दू के बीज हैं यानी पंपकिन सीड्स हैं। इन्हें सर्कुलेशन का सुपर फूड कहा जाता है और इसकी वजह इसमें मौजूद जिंक और L-आर्जिनिन है। जिंक हमारी नालियों की अंदरूनी दीवार यानी एंडोथेलियम की मरम्मत करता है। जब ये दीवार ठीक होती है तो हमारा जिस्म नाइट्रिक और ऑक्साइड गैस बनाता है। ये गैस एक सिग्नल की तरह काम करती है जो नालियों को कहती है कि अब खुल जाओ। जब नालियां खुलती हैं तो खून का बहाव बढ़ जाता है। L-आर्जिनिन वो रॉ मटेरियल है जिससे एक गैस बनती है। पंपकिन सीड्स खाने से आपके जिस्म में इस गैस की मिकदार बढ़ जाती है जिससे पाँव तक जाने वाला खून का रास्ता साफ और रसी हो जाता है। रिसर्च बताती है कि जिन लोगों को चलते वक्त पाँव में दर्द होता है उन्हें पंपकिन सीड्स से बहुत फायदा मिलता है क्योंकि ये उनकी चलने की हिम्मत को बढ़ा देते हैं। इन बीजों को आप कच्चा भी खा सकते हैं और सलाद पर डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका जायका भी बहुत अच्छा होता है और ये आपके जिस्म को वो जरूरी मिनरल्स देते हैं जो नालियों की सफाई के लिए लाजिम है। नंबर 5, फ्लैक्स सीड्स। आखिर में बात करते हैं उस बीज की जिसे दुनिया के बाहिरीन ने कल्ब और सर्कुलेशन के डॉक्टर सबसे ताकतवर मानते हैं और वो है फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज। अलसी को अगर सर्कुलेशन का बादशाह कहा जाए तो गलत ना होगा। इसके अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा ओमेगा 3 होता है और इसमें एसडीजी नाम का एक बहुत ही नायाब कंपाउंड होता है। ये कंपाउंड हमारी आर्टरीज के अंदर जमी हुई पुरानी गंदगी और सख्ती को साफ करने की सलाहियत रखता है। साइंस ने साबित किया है कि अलसी का मुसलसल इस्तेमाल नालियों के फैलने की सलाहियत को 40% से भी ज्यादा बढ़ा सकता है। ये इतना बड़ा रिजल्ट है जो शायद ही किसी और ग़िज़ा से मिलता हो। अलसी खून के गाढ़ापन को कम करती है जिससे दिल को पंप करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और खून आसानी से जिस्म के दूर दराज हिस्सों यानी पाँव तक पहुंच जाता है। लेकिन अलसी इस्तेमाल करने का कुछ सख्त उसूल है जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। पहली बात यह है कि अलसी का छिलका बहुत सख्त होता है, इसलिए अगर आप इसे साबित खाएंगे तो ये हजम नहीं होगी और बगैर फायदा किए निकल जाएगी, इसलिए इसे हमेशा पीस कर इस्तेमाल करें। दूसरी बात यह कि अलसी के पीसने के बाद इसे बाहर न रखें क्योंकि इसका तेल बहुत जल्दी खराब हो जाता है। बेहतर है कि 1 हफ्ते की अलसी पीस कर फ्रीजर में रखें। तीसरी बात यह कि अलसी को कभी बहुत ज्यादा हीट न दें यानी इसे पकाए नहीं क्योंकि गर्मी से इसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। रोजाना रोज बड़े चम्मच पिसी हुई अलसी आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये 5 सीड कुदरत का एक अनमोल तोहफा है, लेकिन सबसे अहम बात जो आपको याद रखनी है वो है मुस्तकिल मिजाजी यानी कंसिस्टेंसी। हमारी नालियां एक दिन में खराब नहीं होती और ना ही ये एक दिन में ठीक हो सकती हैं। इन बीजों को अपनी रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बनाएं। आपको 5 सीड्स एक ही दिन शुरू करने की जरूरत नहीं है। आप अलसी से शुरू कर सकते हैं क्योंकि इसके फायदे सबसे ज्यादा हैं।
और फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे सीड्स शामिल करें। याद रखें, सेहतमंद नालियां ही सेहतमंद जिंदगी की जमानत है। जब आपका खून सही तरह गर्दिश करेगा, ना सिर्फ आपके पाँव का दर्द खत्म होगा, बल्कि आपका दिल, आपका दिमाग और आपका पूरा जिस्म तवाना महसूस करेगा। छोटी छोटी तब्दीलियां ही बड़े नतीजे लाती हैं, और ये सीड्स वही छोटी तब्दीलियां हैं जो आपके अच्छी हेल्थ को दोबारा जिंदा कर सकती हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम।